हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th सोशल साइंस बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर। ठीक है, बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर सोशल साइंस का, जिसमें हम इस वीडियो में करेंगे ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। चलिए देख सकते हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए कि सोशल साइंस है तो आपको इसमें पहले तो 40 सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अब 80 पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 80 पूछे जाएंगे और जिसमें से हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको 40 का ही उत्तर देना है और 40 नंबर का आपको मिलेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, जिसमें से और हो जाएंगे 80 और 20 नंबर के आपको प्रैक्टिकल देने होते हैं। चलिए, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिकल का कॉपी भी तैयार कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, वही सब सावधानियां दी गई है जो आपको पहले से पता है। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंद चीन में बसने वाली फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो क्या कहे जाते थे? कोलोन कहे जाते थे। चलिए पहला का हो जाएगा सी। चलिए आप लोग कमेंट करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, जलियांवाला बाग भी हत्याकांड 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इस मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। देखिए पूछ दिया तीसरा क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? तो किसने त्याग दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने त्यागी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या? टैगोर। ठीक है, हिंदी में भी देख सकते हैं, सॉरी इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे हम। चलिए, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? बताइए जल्दी, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? किसकी थी? तो मेजनी की थी। किसकी थी? मेजनी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पाँचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाँचवें क्वेश्चन की ओर कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? क्या? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो चलिए पाँचवा का आंसर क्या हो जाएंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए महान, बहुत ही महान है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो बताइए, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 के लाहौर में। ठीक है, कहाँ? 1929 लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई, तो प्रथम मिल कहाँ खोली गई? चलिए 7वां का आंसर कमेंट कीजिएगा जल्दी। कलकत्ता में। कहाँ खोली गई? कलकत्ता में खोली गई। चलिए हाँ, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। चलिए बताइए। बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में है, बाल गंगाधर तिलक। 8वां के, चलिए बाल गंगाधर तिलक लाला हरदयाल नहीं, घनश्याम दास बिरला नहीं, लाला लाजपत राय। कौन हो जाएंगे? लाला लाजपत राय। चलिए आंसर हो जाएंगे बी। चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो बताइए इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समय? तो अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। कौन थे? निक्सन थे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया? किसको नियुक्त किया? जल्दी बताइएगा, पहले बता दीजिए आप, उसके बाद हम। चलिए काबुल को। किसको? काबुल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास कि रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने। किसने किया? बिस्मार्क ने। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? देखिए ये नई आर्थिक नीति, इसमें दरअसल कोई ऑप्शन दिया नहीं गया हुआ है। 1991 में हुआ था नई आर्थिक नीति लागू हमारे अनुसार से। चलिए आपके अनुसार जो होंगे देख लीजिएगा, इसमें हम नहीं मारना चाहते। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो क्या है अन्य नाम? क्या है? साइमन कमीशन। क्या नाम है? साइमन कमीशन। चलिए आगे बढ़ो। हाँ 14 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया। किनका किया था? यंग इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल की। किसकी की थी? बाइबल का। चलिए अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
हाँ 16 नंबर क्वेश्चन है कि अब अशोक का अभिलेख किस लिपि में मिलता है। अशोक का अभिलेख किस लिपि में मिलता है, ठीक है। तो किस लिपि में मिलते हैं, ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। 16 का क्या हो जाएंगे, 16 के क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था। चलिए नंबर क्वेश्चन जल्दी बताइए, आंसर कमेंट कीजिए जल्दी। कब हुआ था, 1905, 1907, 1912, नहीं 1911, क्या 1911। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुमसे, हाँ चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, देख सकते हैं कि सॉरी हमसे कोई क्वेश्चन छूटा है क्या ऊपर, हाँ हाँ एक छूटा तो है। रूस में कब दास्तव समाप्त किया गया। रूस में कब दास्तव समाप्त किया गया, 18 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में कब दास्तव समाप्त किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। 1861 में समाप्त किया गया। कब समाप्त किया गया, 1861 में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 19 नंबर क्वेश्चन कि किस सम्मेलन में मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो पहला इसका आंसर क्या हो जाएंगे, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 21 नंबर कि वार एंड पीस किसने लिखी। वार एंड पीस किसने लिखी, कौन लिखा बताइए जल्दी। वार एंड पीस, वार एंड पीस, वार एंड पीस का मतलब युद्ध और शांति, युद्ध और शांति। चलिए वार एंड पीस, चलिए कौन लिखा जल्दी। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे, बी। चलिए टॉलस्टॉय ने लिखा, किसने लिखा, टॉलस्टॉय, बी, आंसर बी हो जाएंगे। चलिए सोवियत संघ का विघटन हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, 22 का क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1991 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हाँ चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि पटना को आजिमाबाद नाम किसने दिया। तो अजीम उस शान, अजीम उस शान ने दिया। कौन दिया, अजीम उस शान ने। चलिए पटना को अजीमाबाद का नाम दिया था। चलिए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। तो किसने किया था, अज्ञात शत्रु ने किया था। कौन किया था, सॉरी अजात शत्रु, कौन, अजात शत्रु। चलिए भारत में 25 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किसके द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, CSO द्वारा, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए योजना आयोग का गठन कब हुई, चलिए बताइए जल्दी से, योजना आयोग का गठन कब हुई, योजना आयोग का, चलिए जल्दी बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बताइए जल्दी। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1990 को। कब हुआ था, 15 मार्च 1990 को। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, देख सकते हैं। उत्पादनों के साधन पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। तो ये कौन से व्यवस्था में होता है, कौन से अर्थव्यवस्था में होता है, चलिए जल्दी बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला था 26 नंबर की योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है तो वो कहलाता है पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था कहलाता है, चलिए 27 का आंसर दीजिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना देर किए। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र में आता है। तो द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। 28 का हो जाएगा बी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो टक्का, क्या टक्का, 1 टक्का 2 टक्का, टक्का। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टक्का है। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है। तो किस देश से है, किस देश से, चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट। बांग्लादेश से, किससे है, बांग्लादेश से। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है, बांग्लादेश से। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण देती है। तो अल्पकालीन, थोड़ी समय के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 32 नंबर है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। 32 नंबर क्वेश्चन, सी। 32 का हो जाएगा सी 1989 में। कब हुआ था, 1989 में। चलिए भैया सी आंसर। चलो कल नया साल है, क्या हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन हैप्पी न्यू ईयर के साथ पढ़ाई भी करो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। मनरेगा में एक वर्ष की कितने दिन
का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिनों का रोजगार दिए जाने की गारंटी दी जाती है? 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा है। 100 दिनों का दिया जाता है। कितने दिनों का दिया जाता है? 100 दिनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? बताइए कितने राज्य आयोग है? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा। बी कमेंट करते रहिए। चलिए आप अपने हिसाब से बताइए क्या होंगे, तब तो समझेंगे आप भी हम भी। हाँ, अब बताइए कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। किस समिति का हुआ? राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। चलिए बहुत ही मस्त, बहुत ही मस्त मस्त मस्त। चलिए 36 नंबर, उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है? व्यय और बचत यानी कि खर्चे और बचत का योग क्या कहलाता है? आय कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आगे। हाँ चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? तो उत्पादन, व्यय, आय, तो सब तो आर्थिक ही क्रिया का ना है। चलिए इनमें से सभी, आंसर क्या हो जाएंगे? सभी सभी सभी। चलिए हिचकिचाइयो मत, हिचकिचाइयो मत, बिना डरे मारो जल्दी से। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? बताइए सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन है। चलिए बी 1868 में, 1868 में, 68 में। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है तो नैतिक एवं सामाजिक तत्व। 39 का क्या हो जाएंगे? नैतिक एवं सामाजिक तत्व। चलिए सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। चलिए 39 के बाद 40, 29 नहीं। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? विच ऑफ द इज ए नॉन इकोनॉमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर? तो कौन हो जाएंगे? हेल्थ। क्या हो जाएंगे? हेल्थ हेल्थ हेल्थ। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है, तो ये कौन से किसके लिए संबंधित है भैया? बता दो बता दो। संविधान पढ़े हो? नहीं पढ़े? चलो बताते हैं। नगरीय शासन व्यवस्था से। किससे? शहरीय शासन व्यवस्था से। चलिए नगरीय या शहरीय शासन व्यवस्था। चलिए नगर पालिका के द्वारा, नगर पालिका के लिए बनाया गया है। चलिए 42 नंबर, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? एक नगर निगम में कितने वार्ड हो सकते हैं? चलो बताओ जल्दी। बिहार का पंचायत चुनाव भी चल रहा था, खत्म होने वाला है। चलिए चलो बताओ तो क्या होगा। चलो देखो, अगर हम बात करते हैं, अगर किसी एक नगर में 10 लाख हो, क्या होते हैं? 10 लाख जनसंख्या होते हैं, तो उसमें ज़्यादा से कम 67 और अधिकतम से अधिकतम 75 हो सकते हैं 10 लाख पे। और वही बात करें 5 लाख पे, तो कम से कम हो सकते हैं 57 और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं तो 67 हो सकते हैं। ये 5 लाख की बात है और ये 10 लाख की बात है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अधिकतम कितना हो सकता है, तो 75 लाख। कितने हो सकते हैं? 75 लाख। 75 यार, 75 लाख नहीं, 10 लाख पे कितने हो सकते हैं? अधिकतम से अधिकतम 75 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 75। चलो तो 75 कहाँ आंसर है? 75 ही आंसर है कहीं? हाँ 75 यहाँ तो आंसर है ही। चलो 75 मार दिया मैंने। चलो आगे निकलो। चलो अच्छा चलो 43 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। एक मिनट। ये थोड़ा सा देखते हैं। अरे वाह, ये तो कर गया स्क्रीनशॉट। चलो कोई बात नहीं। चलो चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मेघा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा जी से। चलिए बहुत ही अच्छी बात, उत्तर क्या हो जाएंगे? सी सी सी। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए। इसके लिए लोकतंत्र के स्थापना के लिए। 44 नंबर यही नहीं क्वेश्चन है। मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, मेरे दिल का ले गए चैन।
हाँ चलो 45 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्या हुआ, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों वो किया गया, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना हो गया सके। ठीक है चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। सॉरी यार चलो चलो ठीक। चलो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की, मुलायम सिंह, कांसीराम, एक डांगे, ज्योति बासु, कभी को किसने किया यार बताओ, यही तो पूछ रहे उसी समय से। कांसीराम, किसने किया, कांसीराम। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की दल बदल कानून लागू होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सांसदों एवं विधायकों पर। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे 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 चलते हैं, चलो आगे चलते हैं, आगे आगे आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 47 नंबर की झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, यार गलत बात यार, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, चलिए बताइए जल्दी, एक मिनट। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था, झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, ये तो छोटे से बच्चे को भी पता रहता है। चलो बताओ 48 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो लिखित लिखित संविधान, क्या, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन कि लोकसभा के चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है, तो फिलहाल चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है, कितनी है बताइए बताइए, कितने हैं 500, अभी फिलहाल कितने हैं 545, 545 ही ना है, कितने फिलहाल, क्या पूछ रहा है कि हाँ लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है। 49 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये क्या हो जाएंगे 45 ही होंगे, 45 हो जाएंगे। चलिए अभी फिलहाल 45 ही है, ठीक है, वैसे तो 500, चलिए बढ़ते इसको छोड़िए, अरे क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं। चलिए पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, तो पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में, ठीक है, पाकिस्तान का ही एक पार्ट है, क्या है, पार्ट है, जो इंडिया पाकिस्तान विभाजन के समय आधा पाकिस्तान इधर और आधा उधर चला गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई, तो ये कब हुई थी भैया, कब 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 हुआ था, 1958 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिका लेखक है, इंडिका के लेखक है, तो मेगास्थनीज, कौन लेखक है, मेगास्थनीज। 42 नंबर क्वेश्चन की सॉरी यार 42 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो कौन है जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, लोकतांत्रिक देश कौन हो सकता है यार, हम है, हम ठीक है, हम इंडिया। चलो आंग सान सूकी किस देश के नागरिक है, भैया बताओ किस देश के नागरिक है, जल्दी बताओ, कचरा। चलो किस देश के नागरिक है आंग सान सूकी, आंग सांग सूकी किस देश के नागरिक है, भूटान नो, बांग्लादेश नो, नेपाल नो, म्यांमार यस। हाँ भैया बोल रहे हैं, एक तो बचा ही है, इसका नहीं होगा तो किसका होगा, चल म्यांमार का हो जाता है, किसका हो जाता है, म्यांमार का। अच्छा सुने हो तख्ता पलट म्यांमार में, नहीं सुने ना, चलो कोई बात नहीं। हाँ क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है, तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम एक हो सकता है, इसमें से देखो अपने क्षेत्रों से लगाव, ये तो मतलब कि कुपरिणाम नहीं, ये तो लगाव होने के कारण क्षेत्रवाद उत्पन्न होता है, ठीक है। राष्ट्रीय एकता, अगर एकता होगा तो क्षेत्रवाद नहीं होगा, तो कुपरिणाम तो ये हुआ नहीं, राष्ट्रीय एकता तो होता नहीं उनमें। राष्ट्रीय हित, तो राष्ट्र अगर क्षेत्रवाद किया जाए तो ये राष्ट्र हित में ही होता है, लेकिन ये कुपरिणाम नहीं है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन कुपरिणाम क्या होता है, अलगाववाद, क्षेत्रवाद की भावना के कारण अलगाववाद होता है, ठीक है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। चलो 56 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, 56 नंबर क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। 56 नंबर क्वेश्चन दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। चलिए 57 नंबर है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी, कब अपनाई गई थी, चलिए बताइए जल्दी से। 57 नंबर क्वेश्चन पढ़े हैं बी, सितंबर 1987 में, सितंबर 1987 में, सितंबर 1987 में। चलिए प्रथम जल नीति। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है, भारत नो, कनाडा ब्राजील रूस, कौन रूस, कौन रूस, कौन रूस,
रूस, रूसिया, ठीक है। चलो अब 59 नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए हैं कि किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, नगण्य होती है, क्या बोल रहा है, विच सॉइल हैज नेगुलर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, तो सबसे कम मात्रा किस में होती है, लेटराइट मृदा में होती है, ठीक है। चलिए कम, नगण्य मतलब कि कम हो पूछ रहा है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है, भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक तेल कौन है, 60 नंबर क्वेश्चन, जल्दी बताइयो, जल्दी जल्दी करियो। चलो 60 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएंगे, आंसर क्या हो जाएंगे, डिगबोई, चलिए आंसर हो जाएंगे ए, क्या मुंबई हाई हो जाएंगे, देख लीजिएगा, इसका थोड़ा कन्फ्यूजन है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन रोपण फसल है, तो इनमें से सभी, रबर, चाय, गन्ना, सब रोपण फसल है, क्या सब रोपण फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी, कब चलाई गई थी, जल्दी बताइए, 62 नंबर क्वेश्चन, 62 का आंसर हो जाएंगे बी, 1991 में। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, कांवर झील कहाँ है, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, नहीं बेगूसराय, बेगूसराय, बेगूसराय कहाँ है, बेगूसराय। चलिए अगला क्वेश्चन 64 नंबर कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया, बताइए। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, 64 नंबर का, ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। चल भाई 65 नंबर, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है, 65 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है, तो पेट्रोलियम, कौन हो जाएंगे, पेट्रोलियम। चलिए भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है, सर्वाधिक मैंग्रोव वन पूछा जा रहा है, तो ये कि कहाँ हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल, 66 का सही है ना, कहाँ हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल। दिख रहा है नीचे, थोड़ा इसको अप करते, थोड़ा इसको, वाओ वाओ, अब पश्चिम बंगाल दिख रहा है ना, हाँ पश्चिम बंगाल। चलो 67 नंबर क्वेश्चन है कि कौन कोयला घटिया किस्म का है, वेरी हिस्ट्री, चल हट ले, कौन कोयला घटिया किस्म का है, कौन सा कोयला घटिया किस्म का है, तो पीट कोयला, कौन सा, पीट कोयला। चलिए आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चाय की कृषि कहाँ से शुरू हुई थी, तो सिक्किम से शुरू हुई थी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, चलो धात्विक खनिज है, कौन सा है, धात्विक खनिज। चलो व्हाट टाइप ऑफ मिनरल्स इज पाइराइट। अच्छा, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है, वाह, कौन है, तारापुर, नहीं, क्या है या नहीं, तारापुर है, कहाँ ना, तारापुर। चलो अरे डर मत यार, तारापुर कहाँ, तारापुर। चलो कोडरमा का संबंध किस खनिज से है, कोडरमा का संबंध किस खनिज से, तो अभ्रक से, किससे है, अभ्रक से। चलो आगे देखते हैं, 72 नंबर, किस देश ने OPEC की सदस्यता त्याग दी, तो कतर ने, किसने, कतर, सॉरी कतर नहीं, कतर बोलना भैया, ठीक है। चलो चलो 73 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है, इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है, तो भारत, कौन हो जाएंगे, देखो नहीं यार, भारत यार, देखो देखो, इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है, देखो इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है, भारत हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, भारत। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 74 नंबर की आसवन बांध किस नदी से संबंधित है, तो नील नदी से, किससे, नील नदी से आसवन बांध। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, सुनामी है, बाढ़ है, भूकंप है, आतंकवाद नहीं है, तो यही तो आंसर है, आतंकवाद। चलिए आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए हाँ, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था, तो 1934 में, कब प्रभावित हुए थे, 1934 में हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है, बाढ़ मैदान, जहाँ पे बाढ़ आ जाता हुआ, क्या, डेल्टा, नहीं नहीं, इनमें से कोई नहीं, 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 ऊंची भूमि, कौन सा, ऊंची भूमि, ऊंची भूमि पे जाना चाहिए बाढ़ के समय, ठीक है। भूस्खलन से अभिप्राय है, भूस्खलन से मतलब क्या है, हम क्या समझते हैं आप, मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, इनमें से सभी, तो भैया सभी हो जाएंगे, मलबा चट्टान सभी की बात है। चलिए हाँ, उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन है कि आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है, स्थानीय प्रशासन, स्वसेवी संगठन, स्थानीय लोग, तो ये सब प्रमुख घटक है, ठीक है, आकस्मिक प्रबंधन का, ठीक है। इमरजेंसी में कोई भी काम दे सकता है स्थानीय, चाहे हमारे स्थानीय प्रशासन हो या कोई भी संगठन हो, बढ़िया संगठन, या स्थानीय लोग, पड़ोसी, क्या
इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का। भूकंप में संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति होनी चाहिए, तो आयताकार होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? आयताकार या चौकोर होना चाहिए। ठीक है, चलो हाँ चलो अब यहाँ पे ख़त्म होता है सेक्शन बी लघु उत्तरीय प्रश्न का है। चलिए थोड़ा देखो यह क्या पूछा है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। चलो शीत युद्ध से क्या समझते हैं, संक्षेप में साइमन कमीशन के विरोध क्यों हुआ था। चलो ये सब क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। चलो बहुत ही आसान क्वेश्चन। न्यू डील क्या है, न्यू डील, व्हाट इज न्यू डील। हुआ आंदोलन का विवेचना करें। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी न्यू ईयर, गुड बाय।